नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 29 दिसंबर 2020 और यहाँ पे 30 दिसंबर 2020 बुधवार के लिए निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा हैवी वेट स्टॉक दोस्तों किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। 50 अलग अलग स्टॉक है मेरे लिस्ट में, अलग अलग सेक्टर से सबका सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। एसएससी के साथ शुरुआत करूंगा। देखिए एसएससी को कल अगर हमें बाय करना होगा तो बाय हम 1625 के ऊपर करेंगे, 1650 का टारगेट होगा। सेल 1600 के नीचे होगा 1580 के टारगेट के लिए। अडानी इंटरप्राइज देखिए होल्ड नहीं कर पा रहा है, याद रखिए 500 500 500 ये 3 बार मैंने कहा आपको, तो 500 नोट कर लीजिए। 500 के ऊपर निकलने के बाद अडानी इंटरप्राइज 520 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है। अडानी पोर्ट बहुत अच्छे लेवल पे, क्योंकि देखिए ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास खड़ा है ना, उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। नीचे 480 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके ऊपर टिका हुआ है। अगर ये 478 को नीचे कल ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 470 से लेके 465 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर ऊपर ये ब्रेक कर जाता है 485 486 488 तो फिर ऊपर 500 के रेंज में चला जाएगा अडानी पोर्ट। हमारा राजा बैटरी की बात कर लें, 940 के ऊपर निकलेगा तो 950 का टारगेट इंट्राडे में दिखाएगा। 950 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो फिर 960 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। अपोलो हॉस्पिटल देखिए दोस्तों, कल अपोलो हॉस्पिटल में एक बाइंग आनी चाहिए मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे लग रहा है कि फिर से वो नया वाला कोरोना वायरस का झंझट है वो कुछ ना कुछ न्यूज़ में अब आने लगा है। कंटिन्यू मैं देख पा रहा हूँ कि वो न्यूज़ में चल भी रहा है, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। हो सकता है आपको कुछ करेक्शन देखने को मिले, लेकिन उस कंडीशन में अपोलो हॉस्पिटल में एक तेज बाइंग आ सकती है। अगर ये 2400 के ऊपर निकलता है तो 2450 से लेके 2500 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। एशियन पेंट ये कंटिन्यू हायर हाई बनाता हुआ चला जा रहा है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। नीचे कल अगर ये 2690 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 2670 के टारगेट के लिए। हाँ, ऊपर अगर ये वापस से 2700 को ब्रेक करता है तो फिर ये 2750 का टारगेट दिखाएगा। बजाज ऑटो थोड़ी सी थकावट दिख रही है इस कैंडल में, 3450 के ऊपर निकलने के बाद नया पोजीशन 3500 का, ये टारगेट हो चुका है डन। ऊपर जो यहाँ 3400 से लेकर 3450 का दिया था वो टारगेट डन हो चुका है। बजाज फाइनेंस नजर रखिए, 5300 के ऊपर निकलेगा तो 5400 का टारगेट देगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज होल्ड नहीं कर पा रहा है, बार बार ये 1585 86 1590, मेरे ख्याल से 1590 बेहतर पोजीशन। अगर 1590 के ऊपर भी निकलता है तो 1650 तक का टारगेट बालकृष्ण इंडस्ट्रीज दिखा सकता है। बाटा इंडिया की बात कर लें, बाटा इंडिया 1620 1630 1640 इस सब के ऊपर निकलेगा तो 1700 तक के रेंज में दिखा सकता है। सेल करेंगे 1575 के नीचे, टारगेट 1550 तक का मिल सकता है। BEML 1000 के ऊपर निकलेगा तो 1050 का टारगेट दोबारा से आपको दिखाएगा। 950 के नीचे निकलेगा तो 925 तक का टारगेट आपको दिखाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहां पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। आगे बर्जर पेंट की बात करें तो बर्जर पेंट भी एशियन पेंट के जैसा ही एक अच्छे मोमेंट में चलता हुआ दिख रहा है। अभी बर्जर पेंट भी ऊपर में स्प्रिंग टॉप जैसा बना दिया है कैंडल, तो होल्ड करेंगे, थोड़ा सा बर्जर पेंट पे नजर रखेंगे। कल अगर ये 730 के नीचे निकलता है तो सेल साइड जाने की कोशिश करेगा 720 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर ऊपर वापस 750 को ब्रेक कर जाता है तो 760 से 75 तक का टारगेट दिखा सकता है। भारत फोर्ज 540 के ऊपर एक मूवमेंट बनेगा 560 के टारगेट के लिए। भारतीय एयरटेल नजर रखे, 520 को बार बार ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वहीं पर वो होल्ड कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर ये 526 527 को अगर ब्रेक करता है तो 540 का टारगेट वो बहुत आराम से आपको दिखा सकता है। ब्रिटेनिया की बात कर लें, ब्रिटेनिया देखिए वापस से इस अप ट्रेंड लाइन के नीचे ही आ गया ना, पहले ऊपर गया फिर ब्रेक करके नीचे आया तो कोई दिक्कत नहीं। 3650 के ऊपर से दोबारा अगर ब्रिटेनिया निकलेगा तो 3700 और 3750 का टारगेट दिखाएगा। सेंचुरी टेक्सटाइल की बात कर लें तो 410 के ऊपर एक बेहतरीन मूवमेंट बनेगा, 410 412 के ऊपर टारगेट 450 का पोजिशनली होगा। लेकिन अगर ये ब्रेक करता है 390 के नीचे
तो सेल करेंगे 380 के टारगेट के लिए सेंचुरी टेक्सटाइल में दोस्तों। आगे है चोला फाइनेंस, तो चोला फाइनेंस को भी देख लें। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को होल्ड कर रहा है। ये एक रेजिस्टेंस जोन है, नया रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है 390 के आसपास का। अगर वो ब्रेक करता है 392 को तो 410 का टारगेट दिखाएगा। सेल करेंगे अगर ये 380 के नीचे निकलता है तो 375 से 370 तक का टारगेट दिखाएगा। कोलपाल 1600 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे 1650 से लेके 1700 के लिए। डाबर 510 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव, और कहा था कि ये 530 का टारगेट आपको देगा, तो देखिए बिल्कुल वो टारगेट आ चुके हैं डाबर में, है ना, 530 वाला। अब नया पोजीशन बनेगा 535 के ऊपर, टारगेट 550 के आसपास का बन सकता है। एस्कॉर्ट की बात कर ले तो बहुत अच्छे तरीके से होल्ड किया। मैंने इंट्राडे में भी एस्कॉर्ट दिया हुआ था, आपको नज़र रखने भी बोल रहा था भाई 1250 के ऊपर अगर एस्कॉर्ट निकलेगा तो मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट देखिए इसने किया और 1275 तक का हाई लगा गया एस्कॉर्ट। कल भी एस्कॉर्ट में मूवमेंट बन सकता है, अगर वापस से अगर एस्कॉर्ट निकलता है 1275 के ऊपर तो आपको एस्कॉर्ट फिर से मूवमेंट दिखाएगा 1300 के टारगेट के लिए, तो नज़र ज़रूर रखिएगा। गोदरेज सीपी में बहुत अच्छा मूवमेंट आया, मैंने इंट्राडे के लिए दिया हुआ भी था। 740-45 के ऊपर दोबारा से अगर ये निकले तो 750 से 60 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है। ग्रासिम होल्ड कर गया है आपस में, लेकिन 920 के ऊपर निकलने के बाद 940 से 50 तक का टारगेट दिखाएगा। कल अगर ये 900 के नीचे निकलता है तो सेल करेंगे 890 से लेके 880 के टारगेट के लिए। हैवल्स इंपॉर्टेंट लेवल पे है, हैवल्स नजर रखिए। अगर हैवल्स ऊपर 915 920 को ब्रेक करता है तो एक बार 947 45 तक का टारगेट आपको दिखाएगा। हिंद यूनिलीवर 2400 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा दोस्तों, 2450 से लेके 2500 के लिए। दोस्तों अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। और साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में इंट्राडे कॉल प्राप्त करने के लिए। आईसीआईसी प्रू लाइव 500 के ऊपर जब तक रहेगा ये पॉजिटिव, 500 के नीचे निगेटिव। वापस से आईसीआईसी प्रू लाइव अगर 505 506 ये सबको लेवल को ब्रेक करता है तो 515 से 520 तक का टारगेट इंट्राडे में आपको दिखा सकता है। इंडिगो जैसा कि कहा था कि नज़र रखिए, इंडिगो बहुत अच्छा मूवमेंट करेगा। मूवमेंट आज बिल्कुल साइडवेज रहा, लेकिन कल नज़र रखिएगा ज़रूर इंडिगो पे दोबारा से 1700 के ऊपर निकलेगा तो 1750 और 1800 के लेवल बहुत तेज़ी से दिखाएगा। जुबलेंट फूड होल्ड कर रहा है किसी बड़े मूवमेंट के लिए, 2750 के ऊपर निकलते के साथ बाय का पोजीशन बनेगा। टारगेट 2800 और 2850 का बनेगा। नीचे अगर ये निकल जाता है 2660 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 2600 के टारगेट के लिए। एलएनटी 1300 के ऊपर बाय का पोजीशन, 1325 से 1350 का टारगेट। एमएनएम नजर रखिएंगे, ऊपर 725 को काटेगा तो 740 तक का भी टारगेट दिखा सकता है। मन्नपुरम फाइनेंस 170 के ऊपर निकलने के बाद 175 से 80 तक का टारगेट आपको दिखाएगा दोस्तों। अगला स्टॉक है मैकडवलन, इसको तो मैंने दिवाली वाले पोर्टफोलियो में दिया है, ठीक मूवमेंट है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 580 के ऊपर निकलने के बाद दोबारा से 600 के टारगेट आपको दिखाएगा। मुथूट फाइनेंस की बात कर ले तो होल्ड कर रहा है अपने आप को 1200 के ऊपर, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, याद रखिए 1200 के ऊपर जब तक रहेगा कोई टेंशन वाली बात नहीं। 1200 के नीचे ही इसको दिक्कत होगा। 1200 के नीचे निकलने पर सेल का पोजीशन बनेगा 1180 के टारगेट के लिए। ऊपर अगर ये 1220-25 को फिर से ब्रेक करता है तो 1250 तक का टारगेट दिखाएगा। पीडी लाइट ऊपर हमारे लिए पोजीशन बनेगा 1770 के ऊपर, टारगेट 1800 के आसपास का। पीवीआर बहुत ही अच्छा, बहुत ही शांत है, शांत पड़ा हुआ है, इसका मतलब है मूवमेंट बहुत तेज करेगा। पीवीआर को हम बाय करेंगे 1330 के ऊपर, टारगेट 1350 से लेके 1400 के आसपास। सेल करेंगे अगर ये 1290 को नीचे ब्रेक करता है, सेल कर देंगे 1260 के टारगेट के लिए। रेमंड कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 350 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा 360 से 70 के टारगेट के लिए। रिलायंस देखिए जैसा कि कह रहा था कि रिलायंस 2000 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन आज अभी भी ये 2000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है अपने आप को, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके पास स्पेस है वो कम वैसे भी, है ना। ऊपर 2020 के ऊपर निकलेगा तो बाय का पोजीशन बनाएंगे 2050 से 2100 के टारगेट के लिए। सेल करेंगे अगर ये 1975 को नीचे ब्रेक करता है, सेल करेंगे 1960 के टारगेट के लिए। सीमेंस देखिए बहुत अच्छा तरीके से 1590 को ब्रेक करेगा तो 1620 तक का टारगेट दिखाएगा। इसके बाद जो स्टॉक है दोस्तों वो है एसआर ट्रांसफिन, तो एसआर ट्रांसफिन अपने इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करने की कोशिश, 1050 के ऊपर निकलने के बाद 1100 का टारगेट दिखाएगा। टाटा स्टील 650 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा दोस्तों, टारगेट हमारा 675 का होगा। टाइटन
होल्ड कर रहा है ऊपर। आज टाइटन तो इंट्राडे में हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। आप लोगों को भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे कॉल दिया था, जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि लाइव मार्केट में कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, इंट्राडे में कॉल मिलेगा। इसमें ज़बरदस्त मूवमेंट बना, जितने टारगेट दिए, 2 टारगेट दिए, 1529 तक का एक टारगेट दिया था, वहाँ तक इसने अचीव कर दिया। वही लो लगाया और वहीं से वो मूव किया मेरा टारगेट अचीव करने के बाद। बहुत ही अच्छा। कल वापस से अगर ये 1530 को नीचे ब्रेक करता है, 1525 को ब्रेक करता है, सेल करेंगे 1500 के टारगेट के लिए। अब बाय करना होगा तो बाय हम कम से कम 1540-45 के ऊपर करेंगे, टारगेट 1575 का। यूपीएल 460 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा, टारगेट 470 से 80 का। वोल्टास की बात कर ले, वोल्टास में अभी साइडवेज जोन है, थोड़ा अवॉइड करके भी चल सकते हैं, लेकिन अगर 825 को ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे 850 के टारगेट के लिए। जील 230 के ऊपर नया पोजीशन, 240 का टारगेट। एमजीएल, अब एमजीएल में थोड़ा सा मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ है, नजर रखिए। एमजीएल 1100 के ऊपर एमजीएल निकलने के साथ 1150 का टारगेट दिखाएगा। एचडीएफसी की बात कर ले, 2500 के ऊपर मैंने कहा भी था कि 2500 के ऊपर निकलेगा, लेकिन अब क्लोज भी 2500 ऊपर कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये 2520 के ऊपर कल निकलता है तो 2550 का टारगेट देगा। और अंतिम स्टॉक है दोस्तों मैरिको, 410 के ऊपर निकलने के बाद 420 और 420 के ऊपर 440 का टारगेट। तो ये है दोस्तों निफ्टी के हेवी वेट स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।